हेलो ऑल, माय नेम इज कृष नायक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम लोग मशीन लर्निंग का प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। हमारे पुराने वीडियोस में हमने बहुत सारे एल्गोरिथम्स देखे थे। हम लोग ने डिसीजन ट्री, रिग्रेसर तक देख चुके थे। अब टाइम आ गया है कि हम लोग एनसेम्बल टेक्निक्स के बारे में समझें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स है। आजकल कैगल कॉम्पिटिशन्स में या कोई भी आप हैकाथॉन में भी देखेंगे, बहुत सारे लोग ये एनसेम्बल टेक्निक्स वाले एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके थ्रू आपको एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा मिलता है कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए। तो चलिए, अगर आप ये वीडियो में नए हैं, आप पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन और सारे वीडियोस एंड तक देखिएगा गाइस, क्योंकि ये सारे जो भी कंटेंट मैं पढ़ाता हूँ डेटा साइंस का, ये इंटरव्यूज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो एनसेम्बल टेक्निक्स, जब भी हम लोग एनसेम्बल टेक्निक का बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इनके दो टाइप्स। एक है बैगिंग एल्गोरिथम्स, एक है बूस्टिंग एल्गोरिथम्स। अब बैगिंग एल्गोरिथम में हम लोग एल्गोरिथम पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं रैंडम फॉरेस्ट, और बूस्टिंग में हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ते हैं थोड़े एल्गोरिथम जिसको हम लोग बोलते हैं अडा बूस्ट, ग्रेडियंट बूस्ट, एक्सजी बूस्ट एंड कैट बूस्ट। ठीक है, और ये सारे एल्गोरिथम्स हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैं डिटेल ये सारे वीडियोस के सारे एल्गोरिथम्स के बारे में बनाऊंगा। बट हमेशा याद रखिए, बैगिंग और बूस्टिंग आप दोनों प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। एक है रिग्रेशन और एक है क्लासिफिकेशन। तो आप दोनों प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस टेक्निक से आप सॉल्व करते हैं। बट आज के वीडियो में हम फोकस करेंगे बैगिंग क्या होता है और बूस्टिंग क्या होता है। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो हम लोग कवर करने वाले हैं बैगिंग के बारे में। ठीक है, और बैगिंग में क्या होता है, अभी तक आप देखिए, आपने एक एल्गोरिथम यूज किया था, लेट्स से डिसीजन ट्री। ठीक है, अब डिसीजन ट्री, क्योंकि ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी आ चुका है कि आप बैगिंग टेक्निक लाइक रैंडम फॉरेस्ट क्यों यूज करेंगे जबकि डिसीजन ट्री यूज होता है, क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट के अंदर भी मल्टीपल डिसीजन ट्रीज यूज होता है। बट एक चीज तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आप डिसीजन ट्री के बदले रैंडम फॉरेस्ट क्यों यूज करना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग डिसीजन ट्री से भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो सॉल्व कर सकते हैं। और रैंडम फॉरेस्ट जो एक बैगिंग टेक्निक है, ठीक है, उसके अंदर भी बहुत सारे हम लोग डिसीजन ट्रीज यूज करते हैं। तो ऐसे टाइप का इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे आ सकता है। बट आप एक चीज जानिएगा, इस अगर मैं डिसीजन ट्री का बात करूं तो इसमें आप देखते हैं कि ओवरफिटिंग होने का चांसेस बहुत ज्यादा है ना। अब जब ओवरफिटिंग होता है तो हम लोग बायस और वेरिएंस के मामले में ऐसे बोल सकते हैं कि इट हैज लो बायस एंड हाई वेरिएंस। ठीक है, इट हैज लो बायस एंड हाई वेरिएंस। अब जब ये सिनेरियो होता है, और ये सिनेरियो बेसिकली ओवरफिटिंग के केस में होता है, इसका मतलब क्या, ट्रेनिंग डेटा में आपका अच्छा एक्यूरेसी है बट टेस्ट डेटा में आपका बैड एक्यूरेसी है। ठीक है, तो इसलिए जब आपका बैड एक्यूरेसी आता है तो हम उसको बोलते हैं हाई वेरिएंस, जब अच्छा एक्यूरेसी आता है हम लोग उसको बोलते हैं लो बायस। अब बैगिंग टेक्निक से मैं ये हाई वेरिएंस को लो वेरिएंस में कैसे ला सकता हूं। ठीक है, और ये बेसिकली हेल्प करेगा, अपना बैगिंग टेक्निक यूजुअली हेल्प करता है। और ये बैगिंग टेक्निक कुछ नहीं है, एक एनसेम्बल टेक्निक ही है। ठीक है, तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि बैगिंग टेक्निक में होता क्या है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग देखे थे कि हमारे पास एक डेटा सेट होता है, राइट। लेट्स से कि ये डेटा सेट है, हम लोग इसको प्री प्रोसेसिंग करके एक मॉडल से ट्रेन करवाते हैं। और एक ही मॉडल होता है, ये मॉडल कुछ भी हो सकता है, डिसीजन ट्री हो सकता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो सकता है, नेव बायस हो सकता है। ट्रेन करने के बाद उसके बाद ये आउटपुट या प्रेडिक्शन देने लग जाता है कोई भी न्यू इनपुट डेटा में, राइट। अब ये है सिंपल एक इंडिपेंडेंट मॉडल यूज करने का। अगर मैं बैगिंग टेक्निक का बात करूं, बैगिंग टेक्निक में क्या होता है, एक डेटा सेट है लेट्स से हमारे पास, ये लेट्स से कि इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं मेरे ये डेटा सेट में। ठीक है, अब मेरे पास जब इतने सारे डेटा सेट है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक मॉडल नहीं यूज करूंगा, मैं मल्टीपल मॉडल्स यूज करूंगा। लेट्स से कि ये मेरा मॉडल M1 है, ये मेरा मॉडल M2 है, और ये कोई भी मॉडल हो सकता है। ठीक है, ये मॉडल M3 है, ये मॉडल M4 है। ऐसे ही करते करते मेरे पास n नंबर ऑफ मॉडल्स हैं। और ये मॉडल दूसरा भी हो सकता है, ये मॉडल हम शायद मैं बोल दूं ये नेव बायस भी हो सकता है। लेट्स से कि ये नेव बायस है, ये लॉजिस्टिक है, ठीक है, ये डिसीजन ट्री है। ठीक है, अलग अलग मॉडल हो सकता है। ठीक है, कंपलसरी नहीं है कौन सा मॉडल, सारे मॉडल सेम होना चाहिए, नहीं, कौन सा भी मॉडल हो सकता है। ठीक है, अब ये डेटा सेट में से मैं क्या करूंगा, सैंपल ऑफ डेटा मैं इधर भेजूंगा ये मॉडल को। ठीक है, उसके बाद दूसरा सैंपल ऑफ डेटा मैं इस मॉडल को भेजूंगा, तीसरा सैंपल ऑफ डेटा मैं इस मॉडल को भेजूंगा। ऐसे
बहुत सारे सैंपल्स ऑफ डेटा में अलग 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 मॉडल को भेजूंगा। ठीक है, अब जब मैं ये डेटा सेट मॉडल को भेजता हूं, लेट्स से ये डी है, ये डी डैश है, ये डी डबल डैश है, ये डी ट्रिपल डैश है, ये डी फोर डैशेज है। ठीक है, हमेशा याद रखिए ये जो डी डैश जितने भी हैं, राइट, इसका डेटा साइज का साइज हमेशा कैपिटल डी से कम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये डी, ये पूरा का पूरा साइज अगर मैं बात करूं डेटा का, इतना है समझ लीजिए, तो ये डी डैश शुड बी लेस देन डी। ठीक है, ये कंडीशन है बैगिंग के टेक्निक में। अब ये सारे डेटा देने के बाद मैं ये डेटा से बेसिकली ये मॉडल से ट्रेन करूंगा, ये भी मॉडल से मैं ट्रेन करूंगा, ये भी मॉडल से मैं ट्रेन करूंगा। ठीक है, अब मॉडल से जब ट्रेन करते हैं हमको एक स्पेसिफिकली एक्यूरेसी आता है, राइट, एक्यूरेसी आता है। उसके बाद क्या करेगा, मैं ये सारे मॉडल का एक्यूरेसी का मैं मीन ले लूंगा, एवरेज ले लूंगा। ठीक है, एवरेज ले लूंगा, और ये एवरेज हमको बेसिकली मॉडल का एक्यूरेसी स्कोर दिखाता है, मॉडल का एक्यूरेसी। ठीक है, ये मॉडल का एक्यूरेसी दिखाएगा। ठीक है, तो ये आइडिया है पूरा का पूरा बैगिंग टेक्निक में। हम लोग सैंपल ऑफ डेटा लेंगे, सैंपल ऑफ डेटा सारे मॉडल्स को देंगे। ठीक है, और मॉडल ट्रेन होगा और उसके रिलेटेड एक एक्यूरेसी दिखाएगा, और वो सारे एवरेज जो हम एक्यूरेसी ले लेंगे उसका मॉडल का फाइनल एक्यूरेसी हो जाएगा। ठीक है, फाइनल एक्यूरेसी यहां पे लिख देता हूं। बट ये ठीक है, आप बोलेंगे क्रिश ठीक है, ये ट्रेनिंग डेटा के लिए था, राइट, टेस्ट डेटा का केस में कैसा होगा? अब टेस्ट डेटा समझ लीजिए मेरे पास नया रिकॉर्ड आ गया इधर। अब ये नया रिकॉर्ड क्या जाएगा, M1 में भी जाएगा। लेट्स से कि ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, बाइनरी क्लासिफिकेशन है। अगर मैं बोलूं मेरा मॉडल M1 जो है, लेट्स से बाइनरी क्लासिफिकेशन है, मैं नया टेस्ट डेटा दिया। अब टेस्ट डेटा जब ये दिया, M1 उसका आउटपुट 0 दे रहा है, M2 उसका आउटपुट 0 दे रहा है, M3 उसका आउटपुट 0 दे रहा है, लेट्स से लास्ट वाला मॉडल उसका आउटपुट 1 दे रहा है। अब इस केस में इस टेस्ट डेटा का आउटपुट क्या होना चाहिए? तो यहां होता है मैक्सिमम वोटिंग। ठीक है, मैक्सिमम वोटिंग। अब जब मैं मैक्सिमम वोटिंग करूं तो आप देख सकते हैं यहां पर सबसे ज्यादा आउटपुट जो है वो 0 है। तो इसका मतलब इस टेस्ट डेटा का आउटपुट, अगर ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तब इसका आउटपुट 0 रहेगा। अब रिग्रेशन के केस में क्या होगा? अब देखिए रिग्रेशन के केस में जब भी मेरा नया टेस्ट डेटा आएगा तो यहां तो कंटिन्यूस वैल्यू होगा, राइट। तो रिग्रेशन के केस में हमारा जो आउटपुट होता है वो होता है एवरेज आउटपुट ऑफ ऑल द मॉडल्स, एवरेज आउटपुट ऑफ द मॉडल्स कंबाइंड। ठीक है, क्योंकि रिग्रेशन के केस में हमारा कंटिन्यूस वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली बैगिंग। बैगिंग में हम क्या करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट एल्गोरिथम्स लेंगे, ये डेटा में से बहुत सारे अलग अलग सैंपल्स हम सारे मॉडल को देंगे, ट्रेनिंग होगा, उसके बाद फाइनल जो भी एक्यूरेसी होगा वो एवरेज एक्यूरेसी होगा। ट्रेनिंग के केस में जब भी टेस्ट डेटा हम लोग देखते हैं तो यहां पे होता है मैक्सिमम वोटिंग क्लासिफायर इन द केस ऑफ classification, and in the case of a regression we just have to find out the average output of all the models combined। ठीक है, तो ये आइडिया रहा बैगिंग के बारे में। और यहां पर देखिए बैगिंग सारे मॉडल्स पैरेलली ट्रेन होते हैं विद डिफरेंट सैंपल ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये रहा बैगिंग। अब आप सोच रहे होंगे तो क्रिश सेकेंड टाइप जो बूस्टिंग का बात किए थे, तो ये बूस्टिंग क्या है? बूस्टिंग के केस में गाइस यहां पे हम लोग यूज करेंगे वीक लर्नर्स। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा इसका डिटेली मैथ्स जब हम अलग अलग एल्गोरिथम प्रिपेयर करेंगे कि ये वीक लर्नर्स ट्रेन कैसे होता है। तो वीक लर्नर्स क्या होता है, लेट्स से कि ये मेरा एक मॉडल है M1, ये सारे मॉडल सीक्वेंशियली कनेक्टेड होते हैं, पैरेलली नहीं। अब ये सीक्वेंशियली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, बहुत सारे मॉडल्स ऐसे, बहुत सारे मॉडल सीक्वेंशियली कनेक्टेड होता है। लेट्स से ये मेरा M1 है, ये मेरा M2 है, ये मेरा M3 है, ये मेरा M4 है, और यहां से हम देंगे ट्रेनिंग डेटा। अब फर्स्ट ये जो ट्रेनिंग डेटा है ये M1 से ट्रेन होगा। ठीक है, कोई भी मॉडल हो सकता है। ठीक है, बट आगे जो भी हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे ना वहां पे हम लोग देखेंगे कि बैगिंग और बूस्टिंग में इंटरनली जो भी एल्गोरिथम हो वहां पे डिसीजन ट्री यूज हुआ है, क्योंकि डिसीजन ट्री का पावर एक अलग है और मल्टीपल डिसीजन ट्री होता है तो उससे बहुत अच्छी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। क्या आप अपना कस्टम एनसेंबल टेक्निक भी बना सकते हैं? क्या अलग अलग एल्गोरिथम के साथ भी बना सकते हैं? हाँ डेफिनेटली, बहुत आराम से बना सकते हैं। अब क्या होगा, जब मैं ट्रेनिंग डेटा M1 को देता हूं तो M1 थोड़े डेटा का पॉइंट्स रॉन्गली प्रेडिक्ट करता है, राइट, रॉन्गली प्रेडिक्ट करता है। तो ये जो रॉन्गली प्रेडिक्टेड डेटा है ना वो सिर्फ आगे मूव हो जाएगा M2 के लिए। तो यहां पे स्पेसिफिकली ट्रेनिंग होगा वो रॉन्गली प्रेडिक्टेड डेटा का। तो यहां भी कुछ डेटा रॉन्गली प्रेडिक्टेड होगा, राइट,
रॉन्गली प्रेडिक्टेड होगा, तो ये फिर से जाएगा नेक्स्ट मॉडल में, ये फिर से जाएगा नेक्स्ट मॉडल में। सिंस यहां पे आपको पता है कि हर एक मॉडल कुछ ना कुछ रॉन्ग प्रेडिक्ट करती है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं वीक लर्नर्स। और ये सारे वीक लर्नर को अगर हम कंबाइन कर दें तो एज एन कॉम्बिनेशन सीक्वेंशियली दिस विल बिकम अ स्ट्रॉन्ग लर्नर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लर्नर जब मैं सीक्वेंशियली कंबाइन कर दूं। तो आप सोच रहे होंगे क्रिश ये कैसे है, मैथ्स तो बताइए। हाँ, मैं मैथ्स डेफिनेटली बताऊंगा, जब एल्गोरिथम के बारे में बात करूंगा वहां पे मैं हम स्पेसिफिकली ये सारा चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अडा बूस्ट का, तो अडा बूस्ट में मैं कैसे बताऊंगा कि वीक लर्नर कैसे बनते हैं, आगे ट्रेनिंग कैसे होता है, ये सारा चीज़। सिमिलरली बैगिंग में मैं रैंडम फॉरेस्ट यही वाला मॉडल लेके, हाँ इसमें ट्रेनिंग कैसा होता है वो भी हम लोग देखें पूरा डिटेल। ठीक है, बट यहां एक आइडिया था आपको बैगिंग और बूस्टिंग देने का और बताने का उनके बारे में, और इन दोनों टेक्निक्स को हम लोग बोलेंगे एनसेंबल टेक्निक्स। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। ये एक बेसिक आइडिया है और यहाँ पे मैंने बहुत सारे वर्ड्स यूज किए हैं, जैसे हो गया मैक्सिमम वोटिंग क्लासिफायर, इसके रिलेटेड आउटपुट के हिसाब से हम लोग उसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे। अगर रिग्रेशन वैल्यू है तो उसका एवरेज, अगर ऐसा 001 है तो मैक्सिमम वोटिंग जो किया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग स्पेसिफिकली लेंगे। और फर्स्ट एग्जांपल जो हम लोग देखने वाले हैं रैंडम फॉरेस्ट, और रैंडम फॉरेस्ट में हम लोग देखते हैं कि इंटरनली यहां पे ना रैंडम फॉरेस्ट में डिसीजन ट्रीज यूज हुआ रहता है। ठीक है, डिसीजन ट्रीज यूज हुआ रहता है, तो ये हम लोग देखेंगे, इन डेप्थ अंडरस्टैंड करेंगे और आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड, आई सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे रैंडम फॉरेस्ट का इन डेप्थ इंट्यूशन, एंड यस आई सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।